वह स्कूल जा रहा है, he is going to school। वह स्कूल जा रहा है, he is going to school। अगर आपको बोलना हो वह अयोध्या जा रहा है, वह मंदिर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो इस तरीके से आप लोग he is going to का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। भूख प्यास तो सबको लगती है, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है, तो इंग्लिश में बोलो आई एम हंग्री। नेक्स्ट है, मैंने काम किया, आई डिड द वर्क। अगर आप लोग कोई भी काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो ऐसा बोलो मैंने काम किया, तो इंग्लिश में बोलो आई डिड द वर्क। नेक्स्ट है, आप बात नहीं मानते, यू डोंट लिसन टू मी। आप बात नहीं मानते, यू डोंट लिसन टू मी। नेक्स्ट है, चलो बाहर घूमते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। चलो बाहर घूमते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। नेक्स्ट, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। जब आपको बोलना हो मेरे पास समय नहीं है, तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट है, यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हियर। यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हियर। नेक्स्ट है, यह एक किताब है, दिस इज आ बुक। जब आपको बोलना हो यह एक किताब है, तो इंग्लिश में बोलो दिस इज आ बुक। दूसरा है, यह एक पंखा है, दिस इज आ फैन। यह एक पंखा है, दिस इज आ फैन। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो यह एक पेड़ है, यह एक आम है, यह एक सेब है, दिस इज आ का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, वह एक घोड़ा है, दैट इज आ हॉर्स। वह एक घोड़ा है, दैट इज आ हॉर्स। अगर आपको बोलना हो वह एक आदमी है, वह एक आम है, वह एक लड़का है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग दैट इज आ का यूज करके बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, सिंपल सा बोलना हो यह मोबाइल, दिस मोबाइल। अगर आपको बोलना हो यह मोबाइल, तो इंग्लिश बोलो दिस मोबाइल। दूसरा है, वह कलम, दैट पेन। वह कलम, दैट पेन। इस तरीके से कई सारे वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखे हैं। तो नेक्स्ट है, आधा मुझे दो, गिव मी हाफ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आधा मुझे दो, तो अंग्रेजी में बोलो गिव मी हाफ। नेक्स्ट है, इसे सुनो, लिसन टू दिस। इसे सुनो, लिसन टू दिस। देखो और सीखो, वॉच एंड लर्न। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, देखो और सीखो, तो इंग्लिश में बोलो वॉच एंड लर्न। नेक्स्ट है, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। अगर आपको बोलना हो मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे दौड़ने दो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट मी का यूज करके बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। हम में से एक, वन ऑफ अस। हम में से एक, वन ऑफ अस। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। अगर आपको बोलना हो मैं कुछ भी, जैसे बोलना हो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं शरबत पी रहा हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है, दोस्त किसका है, हु इज टू ब्लेम। दोस्त किसका है, हु इज टू ब्लेम। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो। नेक्स्ट है, मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। जब आपको बोलना हो मैं चाय नहीं पीता, तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट टेक टी। नेक्स्ट, पापा घर पर नहीं हैं, डैड इज नॉट एट होम। जब आपको बोलना हो पापा घर पर नहीं हैं, तो इंग्लिश में बोलो डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो अंकल घर पर नहीं, यानी कि चाचा घर पर नहीं है, बुआ घर पर नहीं है, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं, यू आर एंग्री फॉर नथिंग। आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं, यू आर एंग्री फॉर नथिंग। ऐसे वाक्य रोज बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो नेक्स्ट है, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। दूसरा है, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट। मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट। नेक्स्ट है, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। दूसरा है, इसे देखो, लुक एट दिस। इसे देखो, लुक एट दिस। नेक्स्ट है, यहाँ देखो, लुक हेयर। यहाँ देखो, लुक हेयर। जल्दी करो, बी क्विक। जल्दी करो, बी क्विक। नेक्स्ट है, रुक जाओ, स्टॉप इट। रुक जाओ, स्टॉप इट। दूसरा है, हंसो, लाफ। हंसो, लाफ। नेक्स्ट है, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा। जब भी आपको कोई भी चीज़ मजबूरी में करना पड़े, तो वहाँ पर आप लोग हैड टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। ऐसे वाक्य रोज बोलते हो ना। तो नेक्स्ट है, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा।
पड़ा, आई हैड टू से मुझे कहना पड़ा। दूसरा है आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। जब आपको बोलना हो मुझे पूछना पड़ा तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू आस्क। तीसरा है आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। जब आपको बोलना हो मुझे पीटना पड़ा तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। दूसरा है आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। तीसरा है आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। इस तरीके से आप लोग भी आई हैड टू का यूज करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो। मुझे खाना पड़ा, मुझे पीना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा, तो हैड टू का यूज कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का यूज करना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता, जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मैं जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, तुम जा सकते हो, तुम खेल सकते हो। तो ऐसे वाक्य में आप लोग कैन का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। दूसरा है ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। नेक्स्ट है यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। दूसरा है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तीसरा है ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। तुम खा सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो। तो ऐसे वाक्य में आप लोग को यू कैन का यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखेंगे सोल्ड का। दोस्तों सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। ऐसा बोलते हो ना, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, तो ऐसे बोलो आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। दूसरा है ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए, ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए। तीसरा है आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए, यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। दूसरा है वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए, वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए। यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग सोल्ड का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है वी सोल्ड प्ले, हमें खेलना चाहिए। वी का हिंदी अर्थ होता है हमें, वी सोल्ड प्ले, हमें खेलना चाहिए। ही सोल्ड अर्न, उसे कमाना चाहिए, ही सोल्ड अर्न, उसे कमाना चाहिए। यू सोल्ड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश होती है यू, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू सोल्ड रन। इस तरीके से सेंटेंस बना पाओगे ना, अंग्रेजी बोल पाओगे ना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे गेट का यूज करना। गेट का हिंदी अर्थ होता है पाना या लेना। जैसे कि फर्स्ट है गेट डाउन, नीचे जाओ, गेट डाउन, नीचे जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे, दूर हो जाओ। नेक्स्ट है गेट हिम, उसे पकड़ो, गेट हिम, उसे पकड़ो। दूसरा है गेट आउट, बाहर निकलो, गेट आउट, बाहर निकलो। गेट अप, उठ जाओ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, उठ जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट अप। नेक्स्ट है गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। दूसरा है गेट मी देयर, मुझे वहां ले जाओ। ऐसा बोलते हो ना, मुझे वहां ले जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट मी देयर। तीसरा है गेट ऑफ, उतर जाओ, गेट ऑफ, उतर जाओ। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। दोस्तों टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आपको बोलना हो मुझको, खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है टू मी, मुझको, टू मी, मुझको। टू यू, तुमको, टू यू, तुमको। टू हिम, उसको, टू हिम, उसको। नेक्स्ट है टू दिस, इसको, टू दिस, इसको। टू राइट, लिखने को, टू राइट, लिखने को। तीसरा है टू सी, देखने को, टू सी, देखने को। टू प्ले, खेलने को। दोस्तों अगर आपको बोलना हो खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो टू ईट, टू प्ले, टू ड्रिंक, टू ईट, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है टू ईट, खाने को, टू ईट, खाने को। टू अस, हमको। टू वॉक, टहलने को। अब इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना पाओगे ना। तो नेक्स्ट है थोड़ा खा लो, ईट आ लिटल। ऐसा बोलते हो ना, थोड़ा खा लो, तो अंग्रेजी में बोलो ईट आ लिटल। दूसरा है थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल, थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल। नेक्स्ट है थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक, थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक। दूसरा है थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप, थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। जब भी आपको कहीं पर भी जाना हो, आना हो, लिखना हो, तो वहां पर आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। तीसरा आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव टू से, मुझे कहना है। ऐसा बोलते हो ना, आई हैव टू से, मुझे कहना है। दूसरा है आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है।
तीसरा है आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तुम्हें जाना, तुम्हें आना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि अब हम लोग बिफोर का यूज करना सीखेंगे। बिफोर का हिंदी आर्स होता है इससे पहले, जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना जाने से पहले, आने से पहले। जैसे कि फर्स्ट है बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर हिम, उससे पहले। जैसे कि आपको बोलना हो खाने से पहले, आने से पहले, लिखने से पहले, तो बिफोर का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।